राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना आते ही बस मन में बारिश, हरियाली और शिव भक्ति का ख्याल आने लगता है। तो आज मैं सावन महीने से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी चीज़ें शुभ होती हैं, क्या शुभ होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, वो सब हम इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे ब्लॉग में। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाएँ, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो सभी को पता होगा कि सावन के महीने में शिव भगवान की पूजा की जाती है। शिव भगवान की पूजा सिर्फ पूजा ही नहीं मानी जाती है, बहुत बड़े दर्जे पर हम शिव भगवान की आस्था में जुट जाते हैं। इस महीने के 4 सोमवार पड़ते हैं, तो आस्था मानी जाती है कि हम हर सोमवार को व्रत रखते हैं। कुछ लोग प्रत्येक सोमवार को व्रत भी रखते हैं और मंदिर भी जाते हैं। मंदिर जाके पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, आकड़ा, धतूरा और सैमी के पत्ते सब कुछ चढ़ाते हैं, अपनी आस्था को और बढ़ाते हैं। सावन का महीना केवल भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये हरियाली से जुड़ा हुआ भी है। इस महीने में पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि इस महीने में बारिश बहुत होती है। तो बारिश से पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं, हरियाली चारों तरफ, जो मन को एक अजीब सा सुकून देती है। और इस महीने में हमारे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल भी आते हैं जो हमारे लिए बहुत बेस्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तीज का त्यौहार, आपने देखा होगा मैंने आज ग्रीन पहना है। तो तीज पर हम क्या करते हैं, सारी ज्वेलरी, सब सारे कपड़े, मेकअप, सब कुछ हम ग्रीन ग्रीन करते हैं। ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं। ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनना तीज पर बहुत शुभ माना जाता है। तीज पर हम शिव भगवान और पार्वती जी की पूजा करते हैं, गौरी माँ की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए और पति को स्वस्थ रखने के लिए ये तीज का व्रत रखा जाता है। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग पूजा भी करते हैं। तो हमारे यहाँ तो व्रत नहीं करते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ पूजा करते हैं। आप में से किस किस के यहाँ व्रत रखते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तीज के व्रत के दिन हर लेडीज़ ग्रीन 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 पहनती है। सारी लेडीज़ों के पास ग्रीन सूट, ग्रीन साड़ी, ग्रीन गाउन, सब ग्रीन में ही घूमते हैं। ग्रीन मेकअप होता है उनका, ग्रीन इवन नेल पेंट तक का ग्रीन लगाते हैं। बहुत अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि जब पेड़ पौधे इस महीने में ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं तो हमें बहुत सुकून देते हैं। इसी तरीके से माना जाता है कि अगर हम ग्रीन कपड़े, ग्रीन मेकअप, ग्रीन चूड़ियाँ जब हाथ में डालते हैं ना, तो वो हमारे मन को शांति देता है, सुकून देता है। इसीलिए सब तीज पर ग्रीन कलर पहनते हैं। और किस किस को पता है कि तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? चलिए मैं बताती हूँ आपको तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है कि पुराने समय में पार्वती जी ने शिव जी के लिए घोर तपस्या की थी। घोर तपस्या की, व्रत किया, पूजा अर्चना की, और उस पूजा के बाद उन्हें शिव जी प्राप्त हुए। तभी से हमारे यहाँ तीज का व्रत किया जाता है। वो जो पूजा अर्चना और व्रत पार्वती माँ ने किया था, वो श्रावण मास में ही किया था, और तभी शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसी से जुड़ी ये कहानी है, इसीलिए ये तीज का व्रत मनाया जाता है। और तब से लेकर आज तक हर स्त्री अपने पति के लिए ये व्रत रखती है। इस त्योहार से रिलेटेड मान्यताएं, मनाने का तरीका हर जगह पर, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होता है। किसी के यहाँ व्रत रखते हैं, किसी के यहाँ सिर्फ पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ तो शाम को कचौड़ियाँ भी खाते हैं। हमारे यहाँ सब लोग कचौड़ी बनाते हैं शाम को, ये नियम है। कुछ नहीं बनाएंगे हम शाम को कचौड़ी ही खाते हैं। आप क्या बनाते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस महीने में कुछ लोग बहुत शुभ काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ को हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में हर जगह गलत माना गया है, वो है नॉन वेज। तो जैसा कि मैं पहले से कहती आई हूँ, नॉन वेज मुझे बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आज भी मैं यही बोलूँगी कि इस महीने में केवल नॉन वेज ना खाएं। और मैं भी नहीं खाती हूँ, हमारे घर में कोई नहीं खाता है। हमारे घर में कोई भी नॉन-वेज नहीं लेके आता है इस महीने में। इस महीने में कि इसको केवल पूजा और अर्चना का
महीना माना जाता है, तो शिव की आराधना की जाती है केवल, और इन चीज़ों से परहेज़ माना जाता है। इस महीने में एक और मुख्य त्योहार आता है जो हम लेडीज़ों के लिए बहुत महत्व रखता है। एक तरफ हम पतियों की रक्षा के लिए ये व्रत रखते हैं, पतियों के स्वास्थ्य के लिए, पतियों की लंबी उम्र के लिए, दूसरी तरफ आता है हमारा रक्षाबंधन, जो हमारे भाइयों से जुड़ा होता है। जिस दिन हम अपने भाइयों की लंबी उम्र, भाइयों की उन्नति, तरक्की के लिए कामना करते हैं और उनकी कलाई पर राखी बाँधते हैं। तो ये त्योहार मुझे इस सावन का सबसे बड़ा त्योहार लगता है और सबसे अच्छा त्योहार लगता है। आई होप सबको ही ये अच्छा लगता होगा। रक्षाबंधन पर भी हम अपने भाइयों को राखी बाँधते हैं, नए-नए कपड़े पहनते हैं, रा और मिठाइयाँ खिलाते हैं, बदले में वो हमें गिफ्ट्स देते हैं, तो चाँदी-चाँदी हो जाती है। पहले हम तीज पर कपड़े खरीदते हैं, फिर हम रक्षाबंधन पर कपड़े खरीदते हैं। फिर हम हमारी तीज पर भी वैल्यू होती है और रक्षाबंधन पर भी वैल्यू होती है। तो बड़ा मज़ा आता है सावन में। सावन का महीना मेरा फ़ेवरेट महीना है। आप लोगों को? मुझे ज़रूर बताइएगा। सावन के महीने में नाग पंचमी भी आती है। कुछ लोगों के यहाँ नाग पंचमी पर भी बहुत सारी पूजाएँ होती हैं, लेकिन हमारा बस इतना होता है कि हम मंदिर में ज़रूर जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि परिस्थिति कैसी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट हाँ, मानते हैं। नाग पंचमी भी बहुत सारी आस्थाओं से जुड़ी हुई है। नाग पंचमी भी मनाना चाहिए। अगर हम हिंदू समाज में हैं तो मनाना चाहिए, हमें ये फेस्टिवल भी मनाना चाहिए। और सावन का महीना कुल मिला के बहुत ही अच्छा और पवित्र महीना होता है। हरियाली से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ, खुशियों से जुड़ा हुआ। सावन के महीने पति-पत्नी सावन के महीने ने पति-पत्नी के रिश्ते को बाँध कर रखा है, भाई-बहन के रिश्ते को जोड़ कर रखा है। इससे ज़्यादा पवित्र महीना और कौन-सा हो सकता है? इसलिए सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के महीने में जितनी हो सके शंकर जी की पूजा करो, गौरी माँ को मनाओ। अगर आप स्त्रियाँ हैं तो गौरी माता की पूजा करो, अपने पतियों की लंबी उम्र और कामना करो, अपने भाइयों को राखियाँ बाँधो, अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना करो, उनकी उन्नति के लिए कामना करो। इसी के साथ ही मेरे ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएँ, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही कि शिव जी भगवान आपको सदैव खुश रखें। बाय बाय। राधे राधे। हर हर महादेव।